ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने जाना कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी था पेज नंबर 108 पे, तो उसको सॉल्व किया था। ये भी जाना था कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स और डिवाइजर्स। तो इस चैप्टर पे जो पहला वीडियो बनाया गया है उस वीडियो में हमने समझाया कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो, कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड another number exactly without leaving any remainder। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम नंबर लेते हैं 24। ठीक है, 24 का हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका मतलब है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और बारी बारी सारे काउंटिंग नंबर से हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि किससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 1 से अगर हम डिवाइड करें इसको, 24 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 24। तो 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है 24। ठीक है, अगर 24 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 12। 2 से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 24 को 3 से करें तो कितना आएगा 3 8 जा 24 तो 8 आ रहा है। तो डिवाइजर है यहाँ पे 3 और क्वोशिएंट है 8, 3 और 8। जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है 6, 4 और 6। ठीक है, अब 5 के टेबल में तो ये आता नहीं है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आगे इस चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप पहले से भी समझ लीजिए, अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो नंबर के तो वो नंबर 5 के टेबल में आता है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 और 5 तो है नहीं, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। अब 6 के टेबल में आ रहा है तो 6 4 जा 24, और चूंकि 6 एक बार आ चुका है तो दोबारा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में ये पहले ही आ चुका है। ठीक है, फिर 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है तो 12 हमने पहले ही लिख चुका है, और फाइनली ये खुद के टेबल में आता है। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये खुद के टेबल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जब खुद के टेबल तक पहुंच जाएगा तो वो पहले जितने भी नंबर आए हैं जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है वो सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो 24 के कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी कि 8 फैक्टर्स है इसके। ठीक है, एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आप खुद से सॉल्व कर सके। 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम पहले देखेंगे काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करना है। तो 1 के टेबल में तो ये आएगा 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में। ठीक है, फिर 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आ चुका है, 7 8 9 10 11 के टेबल में नहीं आता है, फिर ये खुद के टेबल में आता है और खुद तक पहुंच गया तो हो गया इसका फैक्टर इतना ही अब होगा। ठीक है, तो इसके 6 फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आप खुद से और भी नंबर्स का फैक्टर निकाल कर चेक कीजिए, जैसे कि 18 का, 25 का, 32 का, 36 का, इस सब का फैक्टर आपको खुद से निकालना है। ठीक है, अब जैसे मल्टीपल निकालने के बाद हम निकाले थे कॉमन मल्टीपल, वैसे ही फैक्टर के बाद क्या हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर है तो किसी एक का तो फैक्टर होगा नहीं, कॉमन होना है तो कम से कम 2 नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं 12 एंड 18, इसका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टर निकाल लेंगे 12 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 12 2 6 3 एंड 4। ठीक है, अब हम 18 का निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा 1
1 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 6 बार में। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6, 7, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में पहले ही आ चुका है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली ये अपने टेबल में आएगा। ठीक है, तो दोनों का हमने फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है, दोनों में है। तो इसमें 1 है, 2 है जो दोनों में है, 3 है जो दोनों में है, 6 है जो दोनों में है। जो दोनों में रहेगा वही कॉमन फैक्टर होगा। तो क्या क्या आया? 1, 2, 3 एंड 6। जब हम 12 और 18 का कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो कितने कॉमन फैक्टर आए? 4, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, ऐसे करके और भी नंबर्स का हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 32, दोनों का फैक्टर निकाल लेंगे। क्या क्या आएगा? 1, 24, सारे काउंटिंग नंबर से उस नंबर में हम डिवाइड करके देखेंगे। जिससे पूरा पूरा डिवाइड होगा वही उसका फैक्टर होगा, और तब तक देखेंगे जब तक कि वो खुद के नंबर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो 2 के टेबल में 12 बार में, 3 के टेबल में 8 बार में, 4 के टेबल में 6 बार में। ठीक है, ऐसे ही हम 32 का निकाल लेंगे। 1 से 32, 2 के टेबल में 16, 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 4 के टेबल में 8 बार में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में पहले ही ये आ चुका है। ठीक है, इसके बाद 16 के टेबल में ये पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 क्या हो जाएगा? जो नंबर दोनों में कॉमन है। 1, 2, 4, 8। ठीक है, 1, 2, 4 एंड 8। तो 24 और 32 के 4 कॉमन फैक्टर है, 1, 2, 4 एंड 8। अब ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स करके आपको दिखाए हैं, तो उम्मीद है कि आपका ये कॉमन फैक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 32, सेकेंड में 40, 64, इन दोनों का कॉमन फैक्टर आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद पेज नंबर 110 पे फिगर इट आउट है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।